Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your geography class. My dear students, you know that we are on unit number 3, that is climatic regions on the world. So quickly pause the video and open page number 42. I hope everybody has opened the book. So my dear students, let's quickly move forward. So today's knowledge is describe the climatic zones of Pakistan. So my dear students, बुक आप लोगों ने ओपन कर ली. आप लोगों को याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फैक्टर्स पढ़े थे जो कि क्लाइमेटिक जोन्स बनाते हैं. फिर हमने पूरी दुनिया के क्लाइमेटिक जोन्स बनाए थे. अब हम पाकिस्तान को मुख्तलिफ क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि पाकिस्तान भी ओशन भी है, इसके पास हाई एल्टीट्यूड्स भी हैं, तो इस हिसाब से प्लेन्स भी हैं इसके पास. तो इस हिसाब से पाकिस्तान के पास डाइवर्स जो है इसको हम क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं. कैसे डिवाइड करेंगे, कौन कौन से क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, कैसा लाइफस्टाइल है वहां, कैसी वेजिटेशन है वहां, ये सब चीजें हमने डिस्कस करनी है. सो लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड. सो पाकिस्तान इज जियोग्राफिकली सिचुएटेड इन बोथ द टेम्परेट एंड ड्राई जोन्स. It spans a latitude range of approximately 27 north in the northern hemisphere. So my dear students, और geographical extremes इसकी क्या है? The southernmost point of Pakistan is around 23.6 north latitude along the Arabian coast, and the northernmost point includes the parts of Gilgit-Baltistan and Azad Jammu Kashmir. तो अगर आप दुनिया का नक्शा खोलें और सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इक्वेटर को पॉइंट आउट करेंगे. दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन. ठीक है, 0 डिग्री हो गया. और यहां से हम जब ऊपर की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाते हैं तो समवेयर अराउंड 23.7 जो है हमें पाकिस्तान की लोकेशन मिलती है इन द अबव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि 23.5 पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. और जरा सा इससे ऊपर जो है वो पाकिस्तान का सदर्न मोस्ट पार्ट है, और इसका नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट जो है वो किधर है? इट इज समवेयर बिटवीन 37 डिग्री नॉर्थ. ठीक है, तो ये पाकिस्तान की 2 एक्सट्रीम्स हो गई. अब यहां जो है हमारे पास हिली एरियाज भी हैं, ये पूरी बेल्ट हमारे पास हिली है. इसके अलावा हमारे पास यहाँ अरेबियन सी भी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में एक डाइवर्स जो है आपको रेंज ऑफ क्लाइमेटिक जोन्स मिलती है. सो कौन कौन से क्लाइमेटिक जोन्स हैं, किस तरह हमने इसको डिवाइड किया? देयर आर हाईलैंड्स, नाम से पता चल रहा है कि जहां पे माउंटेन्स होंगी, लोलैंड्स जहां पे प्लेन्स होंगे, कोस्टल एरियाज जो कि कोस्ट के करीब होंगे यानी कि समंदर के करीब होंगे, और इसके अलावा ड्राई क्लाइमेटिक और एरिड क्लाइमेटिक जोन्स, यहां पर खुश्की होगी, बारिश बहुत ही कम होगी. तो ये वो 4 क्लाइमेटिक जोन्स हैं पाकिस्तान के जिसमें हमने इसको डिवाइड किया है. इसको डिटेल से जरा समझते हैं. तो पाकिस्तान के मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है. पाकिस्तान के मैप को अगर आप देखें तो हमने इसको कलर से आइडेंटिफाई किया है कि कहां हाईलैंड्स है, कहां लोलैंड्स है, एरिड किधर है क्लाइमेट और कोस्टल क्लाइमेट किधर है. सो इफ यू विल लुक टुवर्ड्स द ब्लू कलर, सो ब्लू कलर किधर है? जितनी भी आपको नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट में और फिर उसके बाद स्लाइटली टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट आपको जो बेल्ट नजर आ रही है, ये क्या है? ये हाईलैंड्स है. ठीक है, और उसके बाद मूविंग टुवर्ड्स द लो लैंड क्लाइमेट, तो आपको पंजाब का एरिया और सिंध का जो कुछ एरिया है एंड टुवर्ड्स समवेयर इन बलूचिस्तान आल्सो आपको क्या नजर आ रहा है? आपको लो लैंड्स नजर आ रहे हैं. देन एरिड क्लाइमेटिक जोन. एरिड क्लाइमेटिक जोन कहां पर है? जहां पे ब्राउन कलर है, जहां पे बहुत ही ज्यादा खुश्की है. इधर मेनली आपको डेजर्ट्स नजर आएंगे या ग्रासलैंड्स नजर आएंगे. देन कोस्टल क्लाइमेट डेफिनेटली ये हमारे अरेबियन सी है, और इसके पास जो बेल्ट आपको सिंध में और बलूचिस्तान में नजर आ रही है, दैट इज द कोस्टल क्लाइमेट. अब कैसा यहाँ पे वेदर होता है, कैसा क्लाइमेट होता है? लेट्स क्विकली हैव अ लुक. So we are going to start with the highland climatic zone. So the highland zones of the Pakistan include the northern mountain ranges such as the Himalayas, Karakoram and Hindu Kush, as well as the northwestern highlands like the Kohil Safed, Waziristan Hills, Suleiman Range and Kittar Range. So in this region, winters are long, cold and snowy with minimum temperatures ranging from 5 to -15 degrees centigrade, while summers are short and mild with maximum temperatures ranging from 10 to 20 degrees centigrade. Rainfall in the highland zone is influenced by altitude, so the northern mountains receive more rainfall than the western mountain ranges. So my dear students, बड़ी important एक बात आपने note down करनी है कि यहाँ पे कौन कौन सी mountain ranges आती हैं? हिमालयाज, कराकोरम, हिंदू कुश
एंड देन दीज होल वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस जिसमें वजीरिस्तान और कोहे सफेद आती है। अब इस द टेम्परेचर जो है एज वी नो कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज करता है, जिस माउंटेन रेंज का जितना ज्यादा एल्टीट्यूड होगा वहां पे टेम्परेचर उतना ठंडा होगा। समर्स जो है वो बहुत कम टाइम के लिए यहाँ आते जरूर है, लेकिन क्या होता है कि बड़े ब्लूमिंग समर्स होते हैं, बड़े फूल शूल खिलते हैं और ठंडा मौसम होता है, अच्छा मौसम, प्लेजेंट मौसम होता है। सर्दियां जो होती हैं वो काफी ठंडी होती हैं, बर्फ भी पड़ती है। लेकिन अब बारिश की अगर प्रेसिपिटेशन की सॉरी बात की जाए कि स्नोफॉल कितनी ज्यादा होती है, तो वो एल्टीट्यूड पे डिपेंड करती है। तो ये जो माउंटेन रेंजेस हैं जिनमें हिंदू कुश, कराकोरम और हिमालय आती हैं, दीज आर हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स एज कंपेयर टू द वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस ऑफ पाकिस्तान। सो यहां प्रेसिपिटेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस। ठीक है, तो ये ज्यादा स्नोफॉल रिसीव करती हैं विच आर इन द नॉर्दर्न रेंज। सो हाईलैंड वेजिटेशन कैसी होती है? रिच वैरायटी ऑफ वेजिटेशन है, इंक्लूडिंग द पाइन्स, स्पर्स एंड जूनिपर्स, तमाम एवरग्रीन ट्रीज हैं, एंड दे ऑल्सो इंक्लूड अल्पाइन मेडोज जिनमें आपके पास ग्रासेस हैं, वाइल्ड फ्लावर्स है और स्मॉल श्रब्स भी हैं। ये आपको एक अल्पाइन मेडो नजर आ रहा है और इसमें मुख्तलिफ किस्म के खुदरो फूल जो है, जंगली फूल यहां पर उगते हैं। ओके, सो लाइफस्टाइल यहाँ कैसा होता है? सख्त होता है लाइफस्टाइल विंटर में, क्योंकि बहुत हैवी स्नोफॉल की वजह से इट बिकम्स रियली impossible for the people to migrate to the lower areas, and summers are pleasant, boosting the economy with agriculture and tourism. So the lowland climatic zone, अगर lowland climatic zone की बात करें तो ये वो एरियाज है जो कि पंजाब और सिंध के और थोड़ी सी एक पट्टी बलूचिस्तान की भी इसमें आती है। यूजुअली यहाँ आपको प्लेन्स नजर आते हैं, बारिश, वेजिटेशन और लाइफस्टाइल कैसा है, लेट्स हैव अ लुक। सो यहाँ आपको इंडस प्लेन्स नजर आते हैं, यानी कि जो भी इंडस के दरिया के आसपास इलाका है, दीज आर द इंडस प्लेन्स, जो कि पंजाब और सिंध के इलाके में है, एक्सेप्ट द कोस्टल एरियाज। अब यहाँ पे कोस्टल एरियाज को हम एक्सक्लूड कर देंगे। इट हैज एरिड एंड ड्राई एक्सट्रीम क्लाइमेट विद हॉट समर्स। सो यहाँ पे कुछ हद तक जो है हम कह सकते हैं कि सेमी एरिड जो है वो जो है यहाँ का मौसम होता है, एंड समर्स जो है वो काफी एक्सट्रीम हॉट होते हैं और विंटर्स जो है दे आर कूल एंड समर मॉनसून्स फॉल। जैसे कि जून जुलाई में आपको पता है, अगस्त में यहाँ पे बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं जिनको मॉनसून कहते हैं। एंड द टेम्परेचर इन द समर कैन रेंज फ्रॉम 35 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड इन विंटर्स द मिनिमम टेम्परेचर कैन रेंज फ्रॉम 5 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड। सो लो लैंड एरियाज कौन से? जितना भी ये येलो एरिया है, ठीक है। और क्या है यहाँ पर अगर बात की जाए तो द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिफर्स फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। फुटहिल्स ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड द पोटोहार प्लेटो आर वेटर देन द इंडस प्लेन्स। सो जो ये ऊपर एरिया है जो कि फुटहिल है, यहाँ पर पहाड़ खत्म हो रहे हैं और ये जो बिल्कुल उसके बॉटम में एरिया आता है, यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द लोअर इंडस प्लेन्स। इस एरिया में कम बारिश रिसीव होती है। थंडरस्टॉर्म्स आर ऑल्सो कॉमन इन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्ट। North and northwest of the Indus Plains, like Islamabad, Peshawar and Mardan, and the southern upper plains, Multan, Bahawalpur, and the whole of the lower Indus Plains, Sakhar, Nawabshah, etc., receive much less rainfall, spells of very high temperatures. So, इस एरिया में टेम्परेचर ज्यादा होता है और बारिशें यहाँ कम होती हैं, जिसकी वजह से एरिड जो है आपको क्लाइमेट नजर आएगा। यहाँ पर वेजिटेशन कैसी होती है? ज्यादातर लोग जो है वो यहाँ पर एग्रीकल्चर से मुंसलिक हैं। इसके अलावा आपको ग्रास लैंड्स मिलेंगे जिनमें रीड्स, बलरूशेस और लिलीज जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी मैक्सिमम है इस एरिया में एज कंपेयर टू द ऑल ऑफ द पाकिस्तान। ठीक है, तो ये जो प्लेन एरियाज हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। कुछ जो केपीके का इलाका है जो कि हाईलैंड्स में आता है, वहां पे भी पॉपुलेशन डेंसिटी है, बट लुक एट द पॉपुलेशन डेंसिटी इन पंजाब विच आर द लोलैंड्स एंड इन सिंध, कुछ फिर बाकी जाके कोस्टल एरिया में आ जाती है। तो डेंसली पॉपुलेटेड ड्यू टू द फेवरेबल क्लाइमेट फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सीजनल क्रॉप्स लाइक राइस, कॉटन एंड शुगर केन आर ग्रोन। सो क्यों यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है? क्योंकि पाकिस्तान जो है ये एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर से मुंसलिक है। इस वजह से लो लैंड्स में पॉपुलेशन डेंसिटी जो है दैट इज मैक्सिमम। So moving on towards the coastal climatic zone. So the coastal regions of the Pakistan include the
coastal strip in Karachi, Sindh and the entire Makran coast and Balochistan. The climate in this region is primarily influenced by the sea breezes. ठीक है, एक और देखे climatic factor include हो गया throughout the year. So the average temperature is 32 degrees centigrade. The humidity levels are moderately high. Rainfall in coastal region is generally limited throughout the year. From Karachi to Run of Kutch, the coast experiences most of its rainfall during the monsoon season, June to September, while on the Makran coast, rainfall occurs during the winter. So my dear students, कहाँ पे है coastal region? ये coastal region है, which is red in color, जो कि सिंध की पट्टी है और उसके बाद ये बलूचिस्तान की तरफ भी जा रहा है. टेम्परेचर्स हमने इसके डिस्कस कर लिए. रेनफॉल इस एरिया में जो है वो गर्मियों में होती है, बलूचिस्तान ज्यादातर रेनफॉल विंटर्स में रिसीव होती है. वेजिटेशन कैसी होती है? ये इलाके जो है ये बड़े ही डाइवर्स यहाँ पे प्लांटेशन है. मैंग्रूव फॉरेस्ट यहाँ पाए जाते हैं. इसके अलावा बीच ग्रासेस एंड सी साइड प्लांट्स सच एज सलसोला एंड एम्पोया जो है ये यहाँ पर पाए जाते हैं. बट मैंग्रूव फॉरेस्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बड़ी डाइवर्सिटी यहाँ पर और भी तरह की स्पीशीज की पाई जाती है. सो टॉकिंग अबाउट द लाइफस्टाइल, क्योंकि कोस्टल रीजन है, बहुत से लोग यहाँ फिशिंग से मुंसलिक होते हैं. टूरिज्म जो है यहाँ पर काफी जो है वो देखा जाता है. इसके अलावा जो पोर्ट्स हैं पाकिस्तान के, जैसे कि गवादर पोर्ट है जो कि सी पैक के लिए जाना जाता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए. और इसके अलावा कासिम पोर्ट जो है ये बहुत ही फेमस हैं, जहां पर बाहर से भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए जो है वो शिप आते हैं और रुकते हैं. एंड गवादर पोर्ट, आई वांट टू शेयर इट विद यू, इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स डीपेस्ट सी पोर्ट. Okay, now moving towards the arid and dry climatic zone. So the main characteristics of arid climatic zone is extreme heat and dryness. So occasional dust storms in the southwestern part of the Balochistan, which includes the Balochistan plateau and the southeastern desert region of the Pakistan, there is an arid climate. So this means that these areas are very, very dry and hot with temperature that can range from 40 to 50 degrees centigrades. And in winter, it can drop to 15 degrees centigrades. So more from around mid-May to mid-September, there are strong and hot dusty winds that blow almost continuously. And in these regions, the amount of rainfall is very low and most of it occurs during the winter season in southwestern Balochistan. During the summer season, there is very little rainfall brought by the monsoons in the southeastern deserts. So इस इलाके में बारिश जो है वो बहुत कम होती है गर्मियों में. जो भी बारिश थोड़ी बहुत होती है वो सर्दियों में होती है. तो ये बलूचिस्तान का प्लेटो है जो कि एरिड रीजन में आता है और यहाँ जो है ये आपको एक पूरी डेजर्ट की पट्टी मिलती है, जो कि थर डेजर्ट और चोलिस्तान डेजर्ट जो है वो यहाँ मौजूद है. वेजिटेशन कैसी होती है? जाहिर है जब इतनी ड्राइनेस होगी, बारिश कम होगी, तो यहाँ आपको एलोवेरा यानी कि सक्यूलेंट प्लांट्स मिलते हैं जो कि पानी अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं. इसके अलावा अकाशिया यानी कि कीकर का दरख्त जो है कांटों वाले, वो आपको देखने को मिलते हैं और कैक्टस प्लांट्स देखने को मिलते हैं. लाइफस्टाइल कैसा है? डेजर्ट एरियाज ऑफ पाकिस्तान हैव हार्श एंड ड्राई क्लाइमेट और बहुत कम ही यहाँ पे पॉपुलेशन होती है. लाइफ जो है यहाँ पे बहुत चैलेंजिंग है ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर. और लोग जो है वो ज्यादातर क्या भेड़ बकरियों को जो पाल के फार्मिंग जो है उसकी तरफ जाते हैं, उससे उनका दूध भी हासिल करते हैं और उनको चराकर बेचकर या उनको जो है वो हलाल करके गोश्त से अपना पेट भरते हैं. पानी जो है यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड होता है एंड द हॉट टेम्परेचर्स ड्यूरिंग द डे मेक लाइफ वेरी डिफिकल्ट. तो इस वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ बहुत कम है. Okay, my dear students, so this was it. The climatic zones of Pakistan, the lifestyle and the vegetation. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video. इस worksheet में आपके लिए काफी सारी चीजें हैं जिसमें आपने शॉर्ट आंसर्स करने हैं. इसके अलावा आप MCQs कंप्लीट करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपने मैपिंग करनी है. आपने मैप को लेबल करना है विद डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द पाकिस्तान और आपने मुख्तलिफ कलर्स को इस्तेमाल करते हुए इसको कंप्लीट करना है और साथ आपने एक की भी देनी है जैसे कि आपकी बुक में बनाई गई है. ओके, सो पॉज द वीडियो एंड क्विकली फिनिश द वर्कशीट. I hope everybody has finished the worksheet. For your practice, you will complete, or for your homework, you will do skills 3.6, जिसमें आपने पाकिस्तान के जो climatic zones हैं उनको analyze करना है. Scan the QR code and you will have access to the sheet. And you will complete exercise C, question number 1, which is about the climatic zones of the Pakistan. So my dear students, in today's lecture, we have discussed about the climatic zones of the Pakistan और हमने उसमें
लाइफस्टाइल और वेजिटेशन, रेनफॉल कितनी है, उन तमाम चीजों को डिस्कस किया, मैप्स के जरिए भी देखा, पॉपुलेशन डेंसिटी भी देखी. आई होप यू हैव कंप्लीटली अंडरस्टूड द लेक्चर. कीप एवरीबडी अराउंड यू सेफ. हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज.